प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 14 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत कितनी होगी। ये देखो, को वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, ये वृत्त है और इसके बाहर के हुए रास्ता है। क्या बता रखा है इसमें? आंतरिक परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, जो इनर सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस बता रखी हुई, ठीक है। यानी बाहर का ये जो घेरा है इसका माप बता रखा है 1408 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके रेडियस की जरूरत पड़ेगी r, और रास्ते की चौड़ाई क्या बता रखी है 7 मीटर, यानी ये है 7 मीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे और बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। इसको कैपिटल R से लिख लो, यानी बाहर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक बार तो बाहरी सर्कल लेकर, और एक बार आंतरिक त्रिज्या लेकर ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाहरी क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, और उसको हम 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 6 रुपये। तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू निकालनी होगी। पहले आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7 लेंगे जब तक न बोला जाए। बाकी क्वेश्चन में बोल रखा 22/7 के लिए, यदि न भी दे रखा हो तो 22/7 ही लेंगे। 2 पाई r और इसकी वैल्यू कितनी है 1408 मीटर, ठीक है। 22 से कैंसिल करेंगे, 6 बार में 132 बचेगा 8, 22 से 4 बार में 88, 2 से 32, इधर क्या बचा r, 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में, 7 गुणा 2 14, 21 और 1 22, 224 मीटर है। ये क्या है 224 मीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या रेडियस। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है तो 7 और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 231। अब इसका एरिया निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे तो देखो, पाई r² माइनस r², कैपिटल R कितनी है 231 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो भाई, एक बार त्रिज्या 231 ले लो, एक बार 224 ले लो, क्षेत्रफल में से घटा देना, लेकिन पाई दोनों के लिए कॉमन होता है इसलिए मैं एक में निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यानी बाहरी त्रिज्या स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। ये आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, आ जाएगा रास्ते का, वर्ग मीटर में आएगा, और एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना 6 रुपये। जितना भी आएगा उसको 6 से गुणा कर दो, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व कर देंगे तो, ठीक है। तो देखो 22/7 ये हो जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। एक बार दोनों को जोड़ के लिख दो, एक बार दोनों को अंतर करके लिख दो। जोड़ेंगे तो देखो 231 और 224 कितना हो जाएगा 455 गुणा में एक बार अंतर कितना दोनों का 7 और गुणा में 6 लिख दो। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 455 को 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 30 और 3 33, 3 24 और 3 27, और इसको 22 से और गुणा कर दो। यह लागत आ जाएगी समतल कराने की 0 66 6 154 और 6 160, 16 44 और 16 60, यानी 60,060 रुपये उसको समतल कराने की लागत आएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। यदि ए की आय 20% घटाई जाती है और बी की आय में 60% वृद्धि हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भी कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन के अनुसार हमें करना है क्वेश्चन। तो देखो ए और बी, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, ये मान लिया 100, तो ये कितना हो जाएगी 80% अधिक यानी 180।
फिर बता रखा है ए की आय 20% घटाई जाती है। घटाने का मतलब ये अपने आप में 100%, 20% कम करेंगे तो 80%, और 80% को लिखेंगे हम 4/5। ठीक है, क्यों 80/100 20 से कैंसिल करके हमने पहले लिख दिया, तो कितनी हो जाएगी देखो, 5 से कैंसिल करेंगे 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे 144, यानी 144 हो जाएगी इसकी इनकम। और बी की आय में 60% की वृद्धि, ये अपने आप में 100% है, 60% बढ़ाएंगे तो 160%, 160% को लिखेंगे हमें 8/5। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 20, 20 गुणा 8 160 हो जाएगी। अब क्या पूछा है देखो, 4 ऑप्शन दे रखा है, ए की आय बी की आय के बराबर हो जाएगी, बराबर तो नहीं है। पहले तो ये देखो ज़्यादा किसकी है, बी की, तो डी ऑप्शन में क्या, ए की आय बी की आय से 100/9% घट जाएगी। ठीक है, ए की आय बी की आय से नहीं, पहले ये देखो बी की आय ए की आय से 16% अधिक हो जाएगी, बी की आय ए की आय से 100/9% अधिक हो जाएगी। अधिक तो बी की है, ये देख लो है कितनी, भाई कितनी अधिक है, 16, किससे, ए की आय से, तुलना ए से करनी है तो बटा में 144, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 16 से 9 बार में 144, 100/9%, ज़्यादा होगी किसकी, बी की, 100/9%, या इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 11 बार में 9 से 11 गुणा 9 99 बचेगा 1। ठीक है, जो भी ऑप्शन है वो ठीक करेंगे हम, यानी बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 100/9% अधिक होगी, या 11 से 1/9% अधिक होगी, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपये है। जब एक व्यापारी इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भी देखो लाभ कितना होता है, 20%, और क्या बता रखा है, बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना, 640 रुपये। इस पर क्या क्या उसने 40% छूट दे दी, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस, 40% छूट देंगे, ये अपने आप में 100%, 40 की छूट देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60%, 60% का मतलब 60/100 यानी 3/5। अब क्या आ गया, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस के बारे में देखो क्या बता रखा है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य में ज्ञात करना है, 20% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है भाई, और 20% का लाभ होगा तो उसकी वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 120%। 120% को लिखेंगे हम 6/5। अब देखो कॉस्ट प्राइस में हमने लाभ जोड़ दिया यानी प्रॉफिट जोड़ दिया, तो क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस। और ये भी क्या है, जब डिस्काउंट हमने घटा दिया अंकित मूल्य में से, तो ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दो। ठीक है, अब इसको हल कर दो, 5 से 5, 3 से 2 और 2 से 320, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 320 रुपये। कैसे किया, देखो अंकित मूल्य में से हमने क्या घटा दिया, डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट, तो दोनों क्या आ गए, सेलिंग प्राइस। ये भी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर रखती है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई हमारी 320 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 86.4 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे के प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है, के का मान कितना होगा। भाई किसी वस्तु को 13% के लाभ पर बेचता है और 86.4 रुपये अधिक में बेचा होता तो के प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता, यानी 13% भी शामिल है उसमें, प्लस 86.4 रुपये के कारण जो भी प्रतिशत वैल्यू बढ़ी है वो भी शामिल है, तो के का मान हमें निकालना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस दे रखी 720 रुपये, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना 720 रुपये, ये अपने आप में 100% होता है भाई, 100%, ये 100% की वैल्यू के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 720 से
भाग देता हूँ। ठीक है, 1 रुपये की प्रतिशत के रूप में वैल्यू 1 रुपये की, लेकिन रुपये कितने हैं 86.4 रुपये अधिक, तो इसकी प्रतिशत में वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 86.40। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 से 100 कैंसिल, ऊपर प्रतिशत बच गया। ठीक है, 0 से 0, 8 से कैंसिल करो 9 बार में, 8 से 1 0 8, फिर 9 से कैंसिल 12 बार में, यानी 12% वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी कॉस्ट प्राइस की। किसके कारण 86.4 रुपये के कारण। और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 13%, तो 12% और जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 25%, क्योंकि 13 तो पहले था और 86 रुपये के कारण 12% वैल्यू उसकी और बढ़ गई, यानी लाभ और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 25% उसे प्रॉफिट होगा। के का मान कितना, के का वैल्यू कौन सी है, जो पहले लाभ था वो प्लस 86.4 रुपये के कारण जो लाभ बढ़ा है वो, दोनों को मिलाकर के की वैल्यू है, तो कितनी हो जाएगी 25%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,240 रुपये की राशि 3 वर्षों में 14,848 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज को हर 5 वर्षों में चक्रवृद्धि किया जाता है तो वही राशि समान दर पर 1/4 वर्ष में x रुपये हो जाती है, x का मान कितना होगा। देखो, पहले साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात की है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की है, दोनों मिक्स हैं, लेकिन हमें रेट की जरूरत होगी। रेट कैसे निकालेंगे, तो देखो फिर 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है 14,848, 3 वर्ष में, समय दे रखा 3, और धनराशि ऋण में थी क्या 10,240, यानी ये तो मूलधन है, ये मिश्रधन है, इसमें से घटा देंगे क्या जाएगा साधारण ब्याज 8,064। अब दर निकाल लेंगे, हमारे पास ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पावर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। पी का मान है 10,240, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम 3 वर्ष है और बटा में 100, 0 से 0। अब देखो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 5 बार में 40, 6 7 बार में 56, 4 8 6 48, ये 8 से करेंगे तो 1 2 8, फिर ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, और वैसे ही इसका 3 गुना नहीं है क्या 4 4 8 24, 4 6 4 8 4 से नहीं होगा भाई, देखो 8 से ही कर लो कैंसिल, 8 कम 8 बचेगा 4 8 6 48, 8 7 56, 8 2 16, फिर 8 से कर लो 2, 8 से 9, 3 से करेंगे 3, 2 से ये कैंसिल करेंगे 5, 5 गुणा 3 15, आर की वैल्यू कितनी आ गई 15%। लेकिन अब क्या इसी दर से क्या बता रखा, टाइम कितना दे रखा है 1 से 1/4 वर्ष, 4 कम 4 और 1 5/4 वर्ष। कंपाउंड क्या निकालना है, मिश्रधन का कंपाउंड अमाउंट निकालना है, मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन दर 15%, लेकिन ब्याज का भुगतान प्रत्येक 5 महीने में किया जाता है। तो ये दर कितने के लिए है 15% वार्षिक, 1 महीने के लिए निकालेंगे तो 12 से भाग कर दो, 5 महीने के लिए चाहिए तो गुणा में 5 कर दो, 5 3 से करेंगे 5 और 3 से 4, 25/4%, और प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा बटा में 100, यानी क्या लिखेंगे इसको हम 1/16, क्योंकि बटे में 100 जाएगा ना, 25 से कैंसिल कर देंगे 4 बार में 1/16। लेकिन दर को हमने 5/12 से गुणा किया, तो समय को 12/5 से गुणा कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 3 बार में 12 हो जाएगा, यानी 3 बार समय 3 वर्ष लेंगे, दर क्या लेंगे 25/4। मिश्रधन निकालना है, धनराशि क्या थी 10,240, 1/16, यानी 16 के ऊपर 1 ब्याज, तो कितना हो जाएगा 17/16, 3 बार करेंगे, 16 से कैंसिल कर लो इसको, 16 6 96, 6 16 चौके 64, फिर 16 चौके 64, 8 से 2, 8 से 5, अब हमें गुणा करनी पड़ेगी इसकी, और 2 से भाग कर देंगे, 17 का स्क्वायर 289, और 17 गुणा 5 85 से इसको गुणा कर दो, जो भी मान आए उसको 2 से भाग कर देना, 5 ने 45, 4 40 और 4 44,
4, 10 और 4 14, 8 9 72, 7 64 और 7 71, 7 16 और 7 23, 5 6 5 4 2, 2 से भाग करेंगे इसको तो कितना मान आ जाएगा देखो 1 2 2 8 2.5, कितना हो जाएगा 12,282.5 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये देखो आय, इनकम यानी खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। जब हम खर्च और बचत को जोड़ दें तो किसके बराबर होता है, इनकम की। ठीक है, उसकी बचत, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। बचत मान लिया हमने 100 और 300% अधिक, ये अपने आप में 100%, 300% अधिक यानी इसका 400%, तो खर्च कितना हो जाएगा 400। भाई 400 रुपये खर्च करती है, 100 रुपये बचाती है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो 500 रुपये। फिर बोलती है उसकी आय में 30% वृद्धि, इसका 30% बढ़ाएंगे यानी इसका 130% निकाल दो, 130%, कितना हो जाएगा 5 गुणा 13 इन 65, 650 रुपये। 130% निकाल देंगे, 100 अपने आप में प्रतिशत है, 30% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 650। बचत में 20% की वृद्धि, बचत यह अपने आप में 100% है। ठीक है, और 20% बढ़ेगा तो 120%, यानी इसका 120% निकाल दो, कितना आ जाएगा 120। अब उसकी इनकम कितनी है 650, जिसमें से बचाती कितना है 120, तो खर्च कितना होता है 650 में से 120 घटा दो, कितना आएगा 530। ठीक है, भी 530 रुपये बचाएगी, सॉरी खर्च करेगी। क्या बोला, खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो खर्च देखो कितना बढ़ा 400 से 530 यानी 130 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ा, खर्च पहले क्या था 400% के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 65, 2 से 2, 65 बटा 2 यानी 32.5% खर्च बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ये 2 पाइप हैं ए और बी, ये 20 घंटे में भर सकता है और ये 30 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या खाली करने वाली, या माइनस लिख लो, पता चल जाएगा कितने घंटे में, 10 घंटे में। पाइप ए और बी एक साथ 3 से 1/2 घंटे तक खोल दिया जाता है। इन दोनों को खोला जाता है कितने समय के लिए, 3 से 1/2 घंटे, इन 2 3 अच्छे और एक 7/2 घंटे के लिए खोला जाता है भाई। उसके बाद बंद कर दिया जाता है, और यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। सबसे पहले कुल कार्य के लिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 60, 20 से 3, 30 से 2, 10 से 6, ये बाहर निकालता है पानी। ए और बी चलाते हैं पहले, दोनों मिलकर 3 और 2 5 यूनिट कार्य करते हैं। कितने समय चलते हैं 7/2 घंटे, तो गुणा में 7/2 घंटे, इतना पानी डाल दिया। अब इनको बंद कर दिया जाता है दोनों को, किसको चलाया जाता है सी को। ये कितने समय में खाली करेगा, तो सी करता है 1 घंटे में 6 यूनिट कार्य, तो 6 से भाग दे दो इसको, सी खाली करेगा। ठीक है, 6 से भाग दे दो, कैंसिल तो होता नहीं, 35/12। इसके साधारण भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न बदल दो, 12 दूनी 24, 2 घंटे क्या बचेगा 11/12, 2 से ही 11/12 घंटे। मिनट में दे रखा है तो 11/12 घंटे के मिनट बना दो, तो 60 से गुणा कर दो, 12 से 5, 11 गुणा 5 55, यानी 2 घंटे और 55 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्या एक निश्चित अनुपात में होंगी। 5x + 1
और 7x+4 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। भाई इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। देखो पहले शॉर्ट ट्रिक देखो क्या बता रखा भाई। देखो 4 संख्याएं इधर रखी A B C D। कहने का मतलब ये इसमें प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि A अनुपात B जो भी संबंध हो आपस में वही C अनुपात D का हो जाए, यानी समानुपात में हो जाए, प्रोपोर्शनल, ये कहना चाहता है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाएंगे हम। देखो 43, 38, 11 और 10, ठीक है। इनका अंतर देखो कितना है 5 और इनका अंतर 1। देखो इनका अंतर की है ना, पहले से क्रॉस गुणा कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, या इसकी इसके साथ करोगे तो इसकी सेकंड के साथ करनी पड़ेगी। देखो 5 × 11 कितना हो जाएगा 55 और 1 × 43 43। इनका अंतर देखो दोनों का कितना है। अब 55 में से 43, भाई अंतर पॉजिटिव रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 55 में से 43 घटाएंगे 12 और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 4, 4 से भाग दे दो यानी 3। इस संख्या में से 3 घटा देना प्रत्येक में से तो समानुपात में हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगी 40, ये 35, यानी 8:7। इसमें से 3 घटाएंगे 8, इसमें से घटाएंगे 3 7, ठीक है। एक तरीका तो ये है। फिर देखो क्या निकालना हमें, आगे क्वेश्चन और बता रखा है 5x+1, तो x की वैल्यू 3 है हमारी, तो 5 × 3 15 + 1 16 हो जाएगा, और 7x 7 × 3 21 + 4 25, इन 16 और 25 का मध्य अनुपाती बताना है। क्या होता है B² = AC। ये भी आपको बेसिक से बताऊं, जैसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। B की वैल्यू पूछा है, A की वैल्यू हमारे पास 16 है, C की वैल्यू 25 है, B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाती है B² = AC। B² = AC और B की वैल्यू चाहिए तो A और C के आपस में गुणा करके इसका रूट निकाल दो। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, इसका 5, 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, तो देखो दूसरा x मान के है भाई, आपको इस तरीके से ना आए तो 43 - x बटा में 38 - x बराबर में 11 - x बटा में 10 - x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप हल कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका ये है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आगे सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई x से घटाया जाएगा, क्रॉस गुणा कर लो, अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल का अनुपात 36:5 है। नाव प्रवाह की दिशा में 5 से 1/6 घंटे तक चलती है और फिर वह वापस लौटना शुरू करती है। उसे आरंभिक बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा, समय घंटे में बताना है भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।